सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मुत्तफ़िक़ अदलिया में मदाखलत के ज़िम्मेदार इंटेलिजेंस एजेंसीज हुकूमत और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस कादी फाजीसा ने कहा जजेस का ख़त दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मदाखलत हुई है। मदाखलत के कई वाक़यात हैं। तय कर लें कि किसी सियासी ताकत या इंटेलिजेंस इदारे के हाथों या फिर किसी वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदलिया में मदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर उनके काम में मदाखलत हो और वो ना रोक सके तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। देखना होगा कि जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो अदलिया की आज़ादी कम करते हैं, जब JIT बनाते हैं तो अदलिया की आज़ादी कम करते हैं। सवाल किया क्या मुल्क की आला तरीन अदालत ने मुकदमात में खुद मदाखलत नहीं की? हमें अदलिया के अंदर भी एहतसाब की बात करनी चाहिए। सिलेक्टिव एहतसाब बदतरीन एहतसाब होता है। मदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों या फैमिली की तरफ से भी हो सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। कयास ये है कि रियासत ने जजेस के ज़ाती डेटा हासिल किए। नादरा और इमिग्रेशन समेत हुकूमत के मातहत इदारों से जजेस के अहल खाना का डेटा चुराया गया। ये तक बात हुई कि जजेस के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान से मुकालमा। कहा आखिरी बार आपने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 जजेस ने मिस कॉन्डक्ट किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस कॉन्डक्ट का नहीं कहा गया, अगर कहा गया वो उसे मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी, ये एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समात पर तीनों एजेंसीज के कानून बताए जाएं। मजीद समात 7 मई तक मुलतवी, 6 मई तक दरख्वास्त गुजारों को तजावीज़ जमा कराने की हिदायत। If we don't address this issue today, we're going to lose out on a lot. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, why is it ये फोन उधर रख दो, इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ, उधर बात करो, ये क्या हो रहा है? What sort of a culture are we running here? इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो, ये कोई सुन लेगा, फोन कुछ हो जाएगा। Is this a state? What kind of a state are we running? That I have to put my phone away, I cannot talk to anybody, इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है। What kind of a culture is this? So now that the case is there, let's sort these issues out. I mean, what kind of culture is this that I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me? What is this? So do we read and पढ़े ना 1984 George Orwell का The Big Brother is watching? What is going on? I mean, let's sort these issues. अगर 6 जजेस के साथ ये हो रहा है तो बाकी जजेस के साथ भी ये हो रहा होगा। आज इस मामले को हल ना किया गया तो बहुत नुकसान होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा यह किस किस्म का कल्चर चल रहा है कि फ़ोन इधर रख दो, फ़ोन को उधर रख कर बात करो, इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे से बाहर निकल कर बात करो, कोई सुन लेगा। हमें मदाखलत के सामने दीवार खड़ा करना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले ये कोई सिर्फ मदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी मदाखलत की बात की है। अतर मिनल्ला साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैं खुद क्या नहीं कर सकता था? आपके ख्याल में आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था। मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमेटी कमीशन के पास भेजना चाहिए। इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट। फैजाबाद धरने के पीछे जनरल फैज हमीद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा जब हुक्म आ गया था कि कानून साजी करें तो करें, जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। 5 साल तक इस केस में नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अगर 5 साल पहले ये मुकर्रर हो जाती तो इस काम में आसानी होती। मौजूदा हुकूमत ने भी इस केस में नजरसानी वापस ले ली। जब से हल्फ उठा लिया, सुप्रीम कोर्ट में मिली भगत को खत्म कर दिया है। आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेसी के पास फोन नहीं आते कि ये कर दें वो कर दें? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना दरवाजा बंद करना होगा। शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, क्या आपने कोई एहतसाब किया? कोई भी हो, आप एहतसाब करने से इतना खौफजदा क्यों हैं? जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सामने है। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा रियासत को अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सिविल बालादस्ती नहीं है। आइन को महज कागज़ का टुकड़ा बनाया गया।
सच बोलना हमारा फ़र्ज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सच बोला। उनके साथ क्या हुआ? एजेंसीज वज़ीर आज़म के मातहत होती हैं, इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं। यह अवामी मफाद का मामला है। हमें अपनी मुसल्लह फ़ौज का इमेज भी बरकरार रखना है। ये हमारे फ़ौजी हैं जो मुल्क का दिफा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा है कि मुतादिद दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। जो तजावीज़ दी जाएंगी उन पर गौर किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान फेडरेशन की जानिब से जवाब दाखिल कराएं। विफाकी हुकूमत इस बारे में तजावीज़ देना चाहे तो दाखिल कर सकती है। अगर किसी खुफिया इदारे का नाम है तो वो अटॉर्नी जनरल के जरिए जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कुछ तजावीज़ जमा कराई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मीटिंग के बाद मजीद भी तजावीज़ जमा करा सकती है। वुकला तंजीमें अपनी तहरीरी मारूज़ात जमा करा सकती हैं। PTI रहनुमा शुएब शाहीन ने दावा किया है कि मर्जी के फैसले लेने के लिए जजेस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। वो जजेस समेत किसी की भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हक़ में नहीं है। आइनी ओहदों पर बैठे लोगों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई तो ये मफादात का तसादुम होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि PTI किसी से कोई मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक कठपुतली हुकूमत नहीं छोड़ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक सऊदी ताल्लुकात और माशी शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। आइंदा चंद दिनों में सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। सऊदी अरब के कारोबारी वफ्द की आमद से माशी शराकतदारी की रफ्तार मज़ीद तेज़ होगी। क़यादत की सतह पर होने वाली मुफाहमत को अमली शक्ल देने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। सऊदी अरब के दौरे के इख्तिताम पर बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि सऊदी अरब में 3 रोज़ा दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है। निहायत मुफीद बातचीत हुई। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर वाशगाफ अंदाज में कहा कि दुनिया को पुरअमन बनाना है तो गजा में मुस्तकिल अमन कायम करना होगा। FBI ने 5 लाख से ज़्यादा टैक्स ना दहिंदगान की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करना शुरू कर दी। एलामे के मुताबिक इन अफराद की आमदन टैक्स देने वालों की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसके बावजूद वो टैक्स नहीं अदा करते। FBI का जल्द इन टैक्स ना दहिंदगान के नाम पे मुश्तहर करने का फैसला। इन टैक्स ना दहिंदगान की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया गया है। खावर मानिका का इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें सुनने वाले सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज़ मुस्तरद। अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त खारिज। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि आइंदा समाअत पर अपीलों पर दलाइल ना दिए तो फैसला सुना दिया जाएगा। अदालत में खावर मानिका ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जज का झुकाव बानी PTI की तरफ है। केस दूसरी अदालत ट्रांसफ़र किया जाए। दौरान समाअत खावर मानिका और बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला। सलमान अकरम राजा ने खावर मानिका को झूठा कहा। जवाब में खावर मानिका ने पार्टी टिकट के लिए सलमान अकरम राजा पर केस लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। अडयाला जेल मुंतकिली मामले पर बुशरा बीबी की हुकूमत से डील चल रही है। स्टेट काउंसिल ने अदालत में भांडा फोड़ दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैरान। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने पूछा एग्रीमेंट। इस पर नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा कि हमारा 2 तरफा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी हतमी नहीं, इसलिए नुकात अभी नहीं बता सकते। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले आप लोग भी कुछ कम नहीं, जब देखते हैं रिलीफ मिलने लगा है तो फिर खेल शुरू कर देते हैं। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी। किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी के साथ कोई बैकडोर राबते नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। एक बार फिर वाज़ेह किया कि MKM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बातचीत करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए आज शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया गया, जिसके बाद इस पर तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। दूसरी जानिब इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस पर कहा कि इलेक्शन कमीशन से जल्द पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा किया है। कानून के तहत जो सर्टिफिकेट 7 दिन में मिलना था आज तक नहीं मिला, बहुत ताख़ीर हो चुकी। पार्टी सर्टिफिकेट और बल्ले का निशान जल्द वापस दिया जाए। इल्ज़ाम लगाया, केस बनाया, पूछगिछ के लिए बुलाया, केस पे फंसाया, 5 साल केस चलाया, आज वापस ले लिया। नायब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर अफराद के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। अदालत ने तमाम अफराद को बरी कर दिया। बरी होने वालों में साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, अब्दुल्ला खाकान अब्बासी, चेयरमैन एंग्रो ग्रुप हुसैन दाऊद, डायरेक्टर एंग्रो ग्रुप अब्दुल समद दाऊद, साबिक चेयरमैन ओगरा
उस्मा आदिल खान, साबिक MD PSO शाहिद इस्लाम, साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक, साबिक चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी आगा जान अख्तर और साबिक चेयरमैन ओगरा सईद अहमद खान भी शामिल। 2019 में दायर LNG रेफरेंस में मुतल्लका अफराद के खिलाफ कौमी खजाने को 21 अरब रुपये नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। स्टेट बैंक को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिल गए। IMF बोर्ड ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायजा मुकम्मल कर लिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज़ 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त की मंजूरी दी थी। एलामी में कहा था कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मज़ीद माशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फ़ैसले किए। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। पंजाब में किसानों से गंदम की खरीदारी अब तक शुरू नहीं हो सकी। महकमा खुराक की जानिब से वाफर गंदम नमी का तनासुब और माशी सूरत हाल गंदम की खरीदारी में रुकावट करार। पंजाब हुकूमत की जानिब से छोटे किसानों को सब्सिडी देने के मामले पर तजावीज़ भी तय नहीं की जा सकी। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में किसानों का एहतजाज जारी। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने किसान बोर्ड के ज़ेर तमाम गंदम के काश्तकारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने एहतजाजिन गंदम के होशों को आग लगा दी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, विहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी किसानों का एहतजाज। जमात इस्लामी का कारकुन भी एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर किसानों से गंदम ना खरीदी गई तो ऐवानों के सामने धरना देंगे। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में गंदम के छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडिल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। उनकी नीयत है कि लोगों के लिए रोटी सस्ती हो। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत से गंदम से मुतालिक फैसले की तफसीलात तलब कर ली। दौरान इस समाअत अदालत ने करार दिया कि अदालत हुकूमत के पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि हुकूमत को 22 अप्रैल से किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू करना थी, जो अब तक शुरू नहीं की गई। बारिशों की वजह से किसान सस्ते दामों फसल गंदम माफिया को फ़रोख्त करने पर मजबूर है। अदालत हुकूमत को फौरी सरकारी रेट पर किसानों से गंदम खरीदने का हुक्म दे। प्रेसिडेंट साहब जो हैं ज़रदारी साहब, वो लॉ एंड ऑर्डर पे एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें कच्चा शामिल है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की कराची की सिचुएशन है, उसके ऊपर हम मीटिंग करने जा रहे हैं। वो खुद प्रिजाइड करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के वो मीटिंग करेगी। कराची के क्राइम और कच्चे के जराइम पर सदर जरदारी ने इजलास बुलाया है। सदर जरदारी की सदारत में विफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें इन मामलात पर बात होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कच्चे में फ़ौज तलब किए जाने के हवाले से जो सिंध हुकूमत कहेगी हम उसे मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। सिंध में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की हर मामलत को तैयार हैं। दूसरी जानिब लाहौर में नादरा सेंटर के दौरे के मौके पर मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि नादरा में एजेंट माफिया नहीं है, पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। आवाम को इंतजार की जहमत से बचाने के लिए नादरा सेंटर्स के दौरे कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सालाना गोशवारों में गलत बयानी का केस। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। आपकी मुतल्लिक जो खबरें चल रही हैं कि आप PTI में वापस जा रहे हैं, तो जिम्मेदारी ले रहे हैं। वापस तो उधर होता है जहाँ बंदा छोड़ता है, हम तो गए ही नहीं गए। हमारी अभी कहानी तो आई ही नहीं ना, अभी तो सिर्फ उन लोगों की कहानी आ रही है जिनको कहानी बयान करने की इजाज़त है। हमारी साइड की तो भी स्टोरी ही नहीं आई। PTI छोड़ी नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस आ जाते हैं। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, उनकी अपनी कहानी अभी आई नहीं, कहानी उन लोगों की आई जो TV पर बात कर सकते हैं। उनकी बारी आएगी तो वो अपनी कहानी सुनाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि PTI और मौलाना इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3-4 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। PTI को मौलाना साहब समेत सबसे बात करनी चाहिए। PTI में वापसी के सवाल पर शीरी मजारी बोली कि अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ दी है।
मुज़ाकरात से मुतालिक इख्तलाफी बयानात के बाद PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर मशरूत हामी भर ली। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कार्ड शो करे, सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार सालिस के तौर पर बैठे, हुकूमत मामलात सामने लाती है कि इन पर बात कर सकते हैं तो बानी के सामने रखेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कि बानी PTI की रिहाई और मैंडेट की वापसी पर बात होनी चाहिए। बानी PTI की रिहाई सब चीज़ों से अहम है। शहरयार आफरीदी और रऊफ हसन ने कहा था कि PTI इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट दिया हुआ है, मगर फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात सबके सामने होंगे, कोई पोशीदा बात नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में प्रोसिक्यूटर की परफॉर्मेंस के इशारिये मुकर्रर करने का डिजिटल सिस्टम नाफिज करने की तजावीज़ पर गौर। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा ज़रूरी है, FIR का कानूनी मयार बेहतर बनाया जाए। परवेज़ इलाही को बाहिफाजत घर न पहुँचाने और गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। लाहौर हाईकोर्ट ने IG इस्लामाबाद को पेशी के लिए हतमी मोहलत दे दी। कहा कि IG खुद को अदालत से भी ताकतवर समझता है। सरकारी वकील ने बताया कि अब IG इस्लामाबाद तब्दील हो चुका है। अदालत ने कहा IG तब्दील होने का मतलब ये नहीं कि इस केस से बरी ज़िम्मा हो गया। IG इस्लामाबाद इस मामले को ईजी ले रहे हैं, उन्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। माहिरा खान ने DAV गाला दुबई में आर्टिस्ट इन फैशन का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इवेंट में माहिरा के बेहतरीन डिज़ाइन के कपड़े तवज्जो का मरकज़ बने रहे।